एक और मज़े की बात है, जब क्रोध आता है तब कभी इतना सोचते हैं, जब घृणा आती है तब कभी इतना सोचते हैं, जब वासना उठती है मन में तब कभी इतना सोचते हैं नहीं। बुरे में तो हम बड़े असंशय चित्त से लागू होते हैं। बुरा आ जाए द्वार पर तो हम कहते हैं आओ स्वागत है। तैयार ही खड़े थे द्वार पर हम, शुभ आए तो बहुत सोचते हैं। ये भी बहुत मज़े की बात है कि आदमी बुरे को करने में संशय नहीं करता, शुभ को करने में संशय करता है। क्यों? क्योंकि बुरे को करना पतन की तरह है, पहाड़ से पत्थर की तरह नीचे ढुलकना है। उसमें कुछ करना नहीं पड़ता। पत्थर तो महज ज़मीन की कशिश से खींचा चला आता है, लेकिन शुभ पर्वत शिखर की चढ़ाई है। चढ़ना पड़ता है, कदम कदम भारी पड़ते हैं, और जैसे जैसे शिखर पर ऊपर बढ़ती है यात्रा वैसे वैसे भारी पड़ती है। फिर एक एक बोझ निकाल कर फेंकना पड़ता है। अगर बहुत सोना चांदी ले आए कंधे पर तो छोड़ना पड़ता है। गौरी शंकर के शिखर तक जाने के लिए कंधे पर सोने चांदी के बोझ को नहीं ढोया जा सकता। धीरे धीरे शिखर तक पहुँचते पहुँचते सब फेंक देना पड़ता है। वस्त्र भी बोझिल हो जाते हैं। ठीक वैसे ही शुभ की यात्रा है, एक एक चीज़ छोड़ती जानी पड़ती है। अशुभ की यात्रा सब पकड़ते चले जाओ। बीच में पड़े हुए पत्थरों के साथ भी आलिंगन कर लो, वे भी लुढ़कने लगेंगे। सब इकट्ठा करते चले जाओ, बढ़ाते चले जाओ, कुछ छोड़ना नहीं पड़ता। पकड़ते चले जाओ, बढ़ाते चले जाओ और गड्ढे में गिरते चले जाओ। ज़मीन खींचती चली जाती है। क्रोध के लिए कोई सोचता नहीं। अगर कोई आदमी क्रोध के लिए 2 क्षण सोच ले तो क्रोध से भी बच जाएगा, और 2 क्षण अगर संन्यास के लिए भी सोच ले तो संन्यास से भी चूक जाएगा। अशुभ के साथ जितना सोचें उतना अच्छा, शुभ के साथ जितना निस्संशय हो उतना अच्छा। फिर यह भी ध्यान रख लें कि अशुभ को करके भी कुछ नहीं मिलता, अशुभ में सफल होकर भी कुछ नहीं मिलता, और शुभ में असफल होकर भी बहुत कुछ मिलता है। शुभ के मार्ग पर असफल हुआ भी बहुत सफल है, अशुभ के मार्ग पर सफल हुआ भी बिल्कुल असफल। जीवन के अंत में कुछ हाथ आता नहीं है। सिकंदर मरा, जिस गांव में उसकी अर्थी निकली, गांव के लोग चकित हुए। उसके दोनों हाथ अर्थी के बाहर लटके हुए थे। लोग पूछने लगे, ये हाथ बाहर क्यों है? कभी किसी अर्थी के बाहर हाथ नहीं देखे। तो पता चला कि सिकंदर ने मरते समय अपने मित्रों को कहा, मेरे दोनों हाथ बाहर लटके रहने देना। मित्रों ने कहा, रिवाज नहीं ऐसा, हमने कोई अर्थी के हाथ बाहर लटके नहीं देखे। सिकंदर ने कहा, न हो रिवाज। बेईमान रहे होंगे वे लोग जिन्होंने हाथ अर्थी के भीतर रखे। मेरे हाथ बाहर लटके रहने देना। मित्रों ने कहा, कैसी बातें करते हैं? क्या फ़ायदा होगा? मतलब क्या? प्रयोजन क्या? सिकंदर ने कहा, मैं चाहता हूँ कि लोग ठीक से देख लें, मैं खाली हाथ जा रहा हूँ। वह ज़िंदगी भर जो मैंने इकट्ठा किया उससे हाथ भरे नहीं। सफल बहुत था सिकंदर, कम ही लोग इतने सफल होते हैं। पर मरते क्षण सिकंदर को ये ख्याल कि मेरे हाथ खाली लोग देख लें, समझें कि सिकंदर भी असफल गया है, रिक्त खाली हाथ।